क्या आपकी एफआईआर दर्ज पुलिस नहीं करती है? जब भी आप अपने एफआईआर दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, तो पुलिस आपको भगा देती है या डाँट देती है या कहती है कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। क्या कभी इस प्रकार का स्थिति आपके साथ हुआ है? तो दोस्तों घबराइए मत, क्योंकि कानून में इस ऐसे स्थिति में कानून बहुत से अधिकार आपको दिए हैं, बस आपको उस अधिकार के बारे में जानना है। जो मैं इस वीडियो में कुछ उसमें से महत्वपूर्ण अधिकार बताऊँगा, जो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, ताकि इस वीडियो में बताया गया जो भी अधिकार है, अगर वो आप जान लेते हैं, तो आने वाले समय में कभी इस प्रकार का आपके साथ घटना नहीं घट सकता है। जब भी कोई घटना घटेगा आपके साथ और जब भी आप पुलिस स्टेशन जाएँगे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो सबसे पहला एफआईआर दर्ज आपका हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, और साथ ही साथ हमेशा की तरफ एक आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको ज़रूर मिले। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं और इस मामला को हम पूरा विस्तार से जानते हैं कि जब किसी भी प्रकार का अपराध हो जाता है, सपोज दैट मानिए कि आपके साथ जब किसी प्रकार का इस तरह घटना घट गया और उस घटना का सूचना लेकर के आप पुलिस स्टेशन जाते हैं अपने एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो उस समय पुलिस वाले क्या करते हैं कि आपके एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और आपको वहाँ से भगाने लगते हैं। इतना तक कि आपको मारने का भी धमकी देने लगते हैं कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुमको पीटेंगे, ये करेंगे, जेल में डाल देंगे। इस तरह की कुछ धमकी आपको देने लगते हैं, क्योंकि आपका एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो बहुत से लोगों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम होता है और बहुत से लोग इस तरह का प्रॉब्लम को फेस भी किए हैं। तो वह चीज़ उनको बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचता है कि मेरा एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होता है। इन सब का कारण अगर यदि मैं बता दूँ, तो सबका कारण ये है कि उनको अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से वापस आ जाते हैं और वह इस बात को किसी से बताते भी नहीं हैं, क्योंकि इसके आगे वाली जो प्रक्रिया होती है, आगे जो इनका अधिकार है, इसके बारे में उनकी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं है। तो दोस्तों जब इस प्रकार का अपराध का सूचना यानी अपराध हो जाने के बाद जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं अपने एफआईआर दर्ज कराने के लिए और पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो आप घबरा जाते हैं और आप सोचने लगते हैं और वहीं पे मायूस हो जाते हैं, ताकि ऐसा लगता है कि अब आगे आपके कोई अधिकार है ये नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आगे आपका बहुत से अधिकार है। उस अधिकारों में से कुछ अधिकार हम इस वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और अधिकार को आपने जान लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में कभी इस तरह घटना हो तो आप एफआईआर आप तुरंत करा सकें। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो जानते हैं। जब पुलिस वाले आपका एफआईआर लिखने से मना कर दें, तो उस समय आपको क्या काम करना होगा, थाना प्रभारी को पत्र लिखना होता है। अगर यदि मान लीजिए कि पुलिस वाले आपको भगा दिए, एफआईआर दर्ज नहीं किए, तो उस समय आपको क्या काम करना होगा, आपका ये अधिकार होता है कि आप अगला कदम उठा सकते हैं और थाना प्रभारी के नाम से आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। बहुत से लोग एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, तो अगर यदि आप एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप किसी अपने आस-पास के शिक्षित व्यक्ति या किसी वकील से मिल कर के आप एप्लीकेशन लिख करके और थाना प्रभारी को दे सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है दोस्तों, दूसरा तरीका जो है बहुत ही कारगर है। अगर यदि इस चीज़ को आप दूसरे तरीकों को यदि आप अपना लेते हैं, तो आपका एफआईआर दर्ज बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप थाना प्रभारी को पत्र लिखने के बावजूद भी अगर यदि आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो आपको किसको पत्र लिखना होगा, एसपी के पास एक पत्र लिखना होगा। जो जिले में एक एसपी ऑफिस होता है, उसमें आपको जा करके क्या काम करना होगा, एक पत्र देना होगा। फिर वही बात आती है कि पत्र आपको लिखने नहीं आता है, तो आप किसी अच्छे वकील से सलाह ले लीजिए और उनसे पत्र लिखवा लीजिए और उसमें सब मेंशन करवा दीजिएगा, ताकि मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, मेरे साथ इस प्रकार का सब घटना हुआ है। जब भी मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ तो मुझे भगा दिया गया है या डाँट दिया गया है, यानी मेरा एफआईआर लिखने से मना कर दिया गया है। तो इस तरह का सारा विवरण जो होता है, आप उस पत्र के द्वारा एसपी ऑफिस, एसपी सर को आप जा करके बता सकते हैं पत्र के द्वारा, और उनको पूरा स्पष्ट आप उनसे मिल भी सकते हैं। और कानून में भी इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से दी गई है। अगर यदि कोई पुलिस स्टेशन पे अगर यदि किसी व्यक्ति की अगर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है और कोई व्यक्ति का कंप्लेंट दर्ज नहीं किया जाता है, तो उसका पूरा अधिकार होता है कि एसपी ऑफिस जाकर के अपने कंप्लेंट को दर्ज करा सके और वहाँ अपने पत्र को दे करके और स्पष्ट एसपी सर से मिल सके और उनसे बात कर सके और अपने घटनास्थल के बारे में उनको सूचना दे सके। अगर इतना करने के बाद भी अगर यदि आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है, आपको लंबे-लंबे समय से घुमाया जाता है, आपको हर कई जगह दौड़ाया जाता है, तो समझिए दोस्तों कि अब यहाँ पर भी आपका काम नहीं बनने वाला है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि 100 में 80% 90% आपका यहीं से काम बन जाता है। लेकिन कभी-कभी किसी-किसी मामले में ऐसे होते हैं कि वो लोग मतलब ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं दौड़ते-दौड़ते और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से भी मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगा। तो जो तीसरा तरीका है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट और इससे भी कारागार तरीका है, अगर यदि इन दोनों में अगर यदि फेल मार गया, अगर दोनों जगहों से अगर यदि आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है,
तो आप तीसरे स्थान पे जाइए। तीसरा तरीका को आपको अपनाना होगा। तीसरा तरीका यह है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को आप पत्र लिख करके और अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिसको आप लोग नाम सुने होंगे, ये 156(3) के तहत भी मुकदमा यानी एफआईआर दर्ज कराना, इस तरह का नाम आप लोग सुने होंगे। बहुत से लोग गाँव में इस तरह की बातें करते हैं या किसी वकील के पास गए होंगे तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिली होगी। तो आपको क्या काम करना होगा कि उस समय अगर यदि कहीं आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो आप जाइए न्यायालय में और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक पत्र लिखवा करके दीजिए और वहाँ से अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट प्रक्रिया होती है और यहाँ से 100% गारंटी है कि आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध किस श्रेणी में आता है, संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है। तो यह श्रेणी के हिसाब से अगर यदि अपराध आता है तो उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज की जाती है, क्योंकि अगर यदि मान लीजिए कि आपका मामला जो है, अगर वो मामला संज्ञेय अपराध के तहत आता है और वह उसमें महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत आपका एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें एफआईआर दर्ज न करके एनसीआर दर्ज किया जाता है। तो इस तरह के मामले होते हैं दोस्तों। तो इसमें यही देखा जाता है कि मामला किस प्रकार का है, संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है। ऐसे तो दोनों स्थितियों में आपको क्या करना होगा, उनका अधिकार है और आपका अधिकार है कि अपने एफआईआर दर्ज कराएं, और उनका अधिकार है कि आपके हर परेशानी को दूर करने के लिए ही बैठे हैं, तो आपका जो भी परेशानी हो अपने एफआईआर में वो दर्ज कर सकें। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे। अगर यह वीडियो मेरा आपको पसंद लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए या जब भी किसी प्रकार का आपको किसी कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको ज़रूर मिले। और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी प्रकार के कानून से रिलेटेड हर एक वीडियो अपलोड किए जाते हैं। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।